वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 7वीं विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 हिंदी विषय का पेपर हम करने वाले हैं कक्षा 7वीं वालों का, जो आपका 6 मार्च का होने वाला है। उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक और अच्छी तरह से वॉच करना है। साथ ही मैं आपको बता दें कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय हिंदी कक्षा 7। पूर्णांक आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है। समय आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है। पूर्णांक आपका 60 अंक का रहने वाला है। ठीक है, पेपर का कोड आप देख लीजिए, इसी प्रकार से आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक आते हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न, जिनका आपको निर्देश दे रखा है। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, हमें जीवों के प्रति किस तरह की भावना रखनी चाहिए। तो आपका ए ऑप्शन है ईर्ष्या की, बी ऑप्शन है मैत्री की, सी ऑप्शन है आपका अहंकार की और डी ऑप्शन है आपका कृतज्ञ की। तो प्रश्न क्रमांक 1 का आपका सही उत्तर किया जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि मैत्री की। ठीक है, अगला है आपका दूसरा प्रश्न। दूसरा है आपका, लहीणा किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आपका ए ऑप्शन है गुरु अंगद जी, बी ऑप्शन है आपका गुरु गोविंद सिंह जी, सी ऑप्शन है आपका गुरु अर्जुन देव जी और डी ऑप्शन है आपका गुरु नानक देव जी। तो प्रश्न क्रमांक 2 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा, गुरु अंगद जी, यानी कि ए ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। अगला प्रश्न क्रमांक 3, रामलीला में रामचंद्र जी ने अग्नि बाण से किसकी नाभि का अमृत सुखा दिया था। तो आपका ए ऑप्शन है कुंभकर्ण, बी ऑप्शन है आपका मेघनाथ, सी ऑप्शन है आपका रावण और डी ऑप्शन है आपका विभीषण। तो प्रश्न क्रमांक 3 का आपका सही उत्तर क्या रहने वाला है, सी ऑप्शन, यानी कि रावण। रावण आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट प्रश्न 4 है आपका, छोटा जादूगर कहानी किसकी रचना है। तो आपका ए ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, बी ऑप्शन है आपका मालती जोशी, सी ऑप्शन है आपका डॉक्टर छाया पाठक और डी ऑप्शन है आपका जयशंकर प्रसाद। तो प्रश्न क्रमांक 4 का आपका सही उत्तर क्या रहेगा, जयशंकर प्रसाद, यानी कि डी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5वां, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। तो आपका ए ऑप्शन है पंचवटी, बी ऑप्शन है आपका नीलकमल, सी ऑप्शन है आपका यथाशक्ति और डी ऑप्शन है आपका गजानन। तो प्रश्न क्रमांक 5 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा, पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। तो इस प्रकार से आपके बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक। निर्देश आप देख लीजिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 6 आपका, निंदक नियरे राखिए रिक्त स्थान कोटि छबाई। तो इसमें आपको लिखना है आंगन। ठीक है, आंगन आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट आता है आपका 7वां, योग अभ्यास के लिए सर्वोत्तम समय रिक्त स्थान का होता है। तो योग अभ्यास के लिए सर्वोत्तम समय प्रातःकाल का होता है। ठीक है, प्रातःकाल आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। दूसरा आपका कंप्लीट 8वां है आपका, महाराजा छत्रसाल रिक्त स्थान के नाम से विख्यात हैं। तो महाराजा छत्रसाल जो है बुंदेल केसरी के नाम से विख्यात हैं। ठीक है, बुंदेल केसरी आपको इसमें सही उत्तर लिख देना है, बुंदेल केसरी। नेक्स्ट 9वां है आपका, लोकमान्य तिलक ने अपने कारावास का अधिकांश भाग रिक्त स्थान जेल में ही गुजारा था। तो बर्मा की जेल में गुजारा था। ठीक है, बर्मा जेल। ठीक है, बर्मा जेल आपको इसमें सही उत्तर लिखना है। 10वां है आपका, जहाँ संतान शिष्य या शिशु के प्रति स्नेह भाव का वर्णन हो वहाँ रिक्त स्थान रस होता है। तो वहाँ पर वात्सल्य रस इसमें राइट आंसर आपको लिखना है। ठीक है, वात्सल्य रस आपको करेक्ट आंसर इसमें लिख देना है। तो इस प्रकार से हो जाएंगे आपके प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक रिक्त स्थान कंप्लीट। अगले प्रश्न आते हैं आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक। निर्देश आप देख लीजिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, प्रश्न क्रमांक 11 है आपका, गौरैया की आंखों और पैरों की तुलना किससे की गई है। प्रश्न 12वां है आपका, मध्य प्रदेश के प्रमुख 4 अंचलों के नाम आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 13वां है आपका, बिना अलार्म की घड़ी के दादी सुबह कैसे उठ जाती थी। प्रश्न क्रमांक 14वां, नाक हीटर का काम कैसे करती है। प्रश्न क्रमांक 15वां, श्रृंगार रस और वीर रस के स्थायी भाव आपको लिखना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15वें में। और नेक्स्ट है आपका 16वां प्रश्न, पीठ दिखाना और कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग आपको करना है। तो ये हो जाएंगे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक। आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, इनके आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं।
प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहने वाला है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर। मध्य प्रदेश के प्रमुख 4 अंचलों के नाम आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12वां कंप्लीट हो जाता है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13वें का उत्तर। बिना अलार्म के घड़ी के दादी सवेरे कैसे उठ जाती थी? तो देख लीजिए इसका उत्तर इस प्रकार से रहेगा प्रश्न क्रमांक 13वें का। नेक्स्ट 14वें प्रश्न का उत्तर भी आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहने वाला है, ठीक है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 14वें का उत्तर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15वें का उत्तर। श्रृंगार रस और वीर रस के स्थायी भाव आपको लिखना है। तो इस प्रकार से रहेंगे श्रृंगार और वीर रस के स्थायी भाव। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 16वां। पीठ दिखाना और कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 16वें का उत्तर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अब आते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। इनके लिए आपको 3-3 अंक मिलेंगे। तो देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 19वां, ठीक है। 17वें और 18वें क्वेश्चन मैं आपको अभी नीचे बताऊंगा, तो आप अच्छी तरह से उनको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग की वजह से वो दिख नहीं रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 19वां आप देख लीजिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? प्रश्न 20वां आपका, महाराजा अग्रसेन ने पशु बलि प्रथा बंद क्यों की थी? प्रश्न 21वां, परि उपसर्ग लगाकर तथा एक प्रत्यय लगाकर 3-3 शब्द आपको बनाना है। प्रश्न 22वां है आपका, अपने प्रधान अध्यापक को 3 दिन की छुट्टी के लिए उचित कारण बताते हुए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए अति लघुत्तरी कंप्लीट। लघुत्तरी प्रश्न भी मैंने आपको बता दिए हैं, इनके उत्तर अपन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है 17वां प्रश्न, बलराम कृष्ण को क्या कहकर चिढ़ाते थे? तो आप देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 17वें का उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न 18वें का उत्तर आप देख लीजिए, चीनी यात्री हेनसांग वाला, ठीक है। ये रहेगा आपका प्रश्न क्रमांक 18वें का उत्तर। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19वें का उत्तर, ठीक है। ये आपका रहेगा प्रश्न 19वें का उत्तर, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। फिर आपका 20वें प्रश्न का उत्तर रहेगा इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका 19वां, ये आपका 20वां रहेगा। अगला 21वां प्रश्न, परि उपसर्ग लगाकर तथा एक प्रत्यय लगाकर आपको 3-3 शब्द बनाना है। तो देख लीजिए आप प्रश्न क्रमांक 21वें का उत्तर इस प्रकार से रहेगा। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 22वें का उत्तर, ठीक है। ये देख लीजिए आप, रहेगा इसका एक प्रत्यय लगाकर बने शब्द आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न 23 से प्रश्न 26 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपके आते हैं। तो चलिए देखते हैं इनको। कबीर के अनुसार निंदक को निकट रखने से क्या लाभ है? ठीक है, इनके आपको 5 अंक मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न के। 70 से 80 शब्दों में इनके उत्तर लिखना है। 23वां कंप्लीट हो जाता है। 24वां आप देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस ने लोकमान्य तिलक को विश्व के महापुरुषों की प्रथम पंक्ति में स्थान मिलने की सिफारिश क्यों की है? नेक्स्ट 25वें प्रश्न में आपको एक गद्यांश दे रखा है। इस गद्यांश को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और इसके उत्तर आपको देना है नीचे 3 प्रश्नों के, ठीक है। तो इनके उत्तर आपको इसी में से देखने को मिलेंगे। 26वां और लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। मेरा विद्यालय, मेरी माँ या फिर कोई त्योहार, इन तीनों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिख देना है। तो चलिए उत्तर आप देख लीजिए। 22वें का, आप अपने प्रधान अध्यापक को 3 दिवस की छुट्टी के लिए उचित कारण देकर आवेदन पत्र आप लिख सकते हैं 22वें प्रश्न में। 23वां आप देख लीजिए, 23वें प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से रहेगा भाई, ठीक है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 23वें का उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट कंप्लीट इसका सॉल्यूशन अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका सॉल्यूशन जो बचा हुआ है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा आपको, ठीक है। चलिए भाई, तो कक्षा 7वीं विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 6 मार्च को जो आपका पेपर होगा उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में देख लिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही में आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।